नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गुलशन है और मैं अल्कोहलिक हूँ। नमस्ते नागपुर। बहुत अच्छा लग रहा है नागपुर फेलोशिप में आके शेयरिंग का मौका मिलता है और काफी एक्साइटेड था मुक्ति समूह का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। काफी सुना था बट आज देख भी रहा हूँ। ये जो अभी वर्ड बोल रहे हैं हॉनेस्टी हॉनेस्टी, जो मेरा टॉपिक का टॉपिक है बीइंग हॉनेस्ट विद आवरसेल्फ। एक्चुअली ये हॉनेस्टी वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम सुना था जब मैं ए के क्लासरूम में आया था, जब मैं बहुत छोटी उम्र का था। मेरे ख्याल में 17 साल उम्र थी मेरी उस वक्त। 2006 की बात है। लाइफ में क्या चल रहा था पता नहीं। घर वाले परेशान थे, मेरी माँ परेशान थी, मेरी फैमिली पूरी परेशान थी। एक्चुअली मैं खुद भी परेशान था, लेकिन मेरे परेशानी को मैं कबूल करने को मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि उम्र बहुत कम थी मेरी। तो वन फाइव में मैंने देखा कुछ दो सदस्य थे एक, वो अचानक जब मैं सो के उठा था पी के दोपहर में, तो उस समय आ गए थे मेरे घर पे। और घर पे आने के बाद मेरी आंख खुली। मुझे पता था कोई दो लोग मुझे मिलने आने वाले हैं कोई संस्था से, बट मैं अगर था नहीं कि ये कौन है, क्या बात करेंगे। मुझे लगा पता नहीं कुछ दवाई ववाई देंगे और चले जाएंगे। बट ऑल ऑफ अ सडन वो दो जो चेहरे हैं मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे में बोल सकता हूँ, जो मैंने मेरी शराबत में देखा था और जिनको सुना था। और वो बहुत सारी बातें अपने बारे में बता रहे थे, बहुत सारी चीजें अपने बारे में शेयर कर रहे थे। मुझे उस समय कुछ समझ में आ नहीं रहा था। ये मैंने बोला यार ये जो बोल रहे हो तो ऑलमोस्ट लगभग मेरी कहानी है। और ये आज बोल रहे हैं कि 15 साल हो गए सुधर के, 20 साल हो गए, इतना साल हो गया, इतना साल हो गया। मैंने बोला यार 40-50 साल की उम्र में ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं मुझसे सुधरने की, जिनको 50-55 की उम्र, जिनको आवाज ऑडिबल है सबको मेरी, 50-55 की उम्र में सुधरे हैं 10 साल हो गए और मैं 17 साल का हूँ यार। तो 17 साल की उम्र में मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि व्हाट दिस फेलोशिप इज ऑल अबाउट। तो मैं घर पे मेरी शर्त रख के गया था। मुझे आज भी वो दिन याद है, बारिश गिर रही थी और मेरे घर पे मैं शर्त रख के गया था मेरी मदर से कि अब मैं जब आऊंगा रिटर्न, तो आने के बाद मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए रहेंगे, मैं उसी शर्त पे जाऊंगा। तो मेरी मदर बोली हाँ ठीक है, तू जाके तो देख के तो क्या है। तो मैं गया क्लासरूम में और मैंने सब जब मेंबर्स का शक्ल देखी, मुझे बुला रहे थे शेयरिंग करने को फर्स्ट टाइम, तो मैं कंफर्टेबल था नहीं। मैंने बोला क्या अपने बारे में बताऊं जैसे ये लोग बता रहे हैं। तो सबने बहुत कुछ अपने बारे में बताया। मैं यहाँ गिरा, मैं वहाँ गिरा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। और मैं ऐसे देख रहा हूँ यार ये आदमी इतना मस्त शर्ट वर्ट पहन के, शूज वूज पहन के, मतलब ये काफी ओल्ड टाइमर्स मेंबर्स थे जो आज भी हैं। और तो मेरे को 2 मिनट के लिए डाउट आया। मैंने बोला ये सारा बेवड़े लगते नहीं है मेरे को, ये लगता है ये संस्था वालों ने ना इनको पैसा देके बुलाया है इधर बोल वचन देने के लिए। ये कसम से मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि संस्था वालों ने इनको पैसा देके बुलाया है यहाँ पे बोल वचन देने के लिए, और उनकी संस्था को शायद फंडिंग आती होगी बाहर से। क्योंकि मेरे ऐसा आदमी सबसे पहले नेगेटिव ही चीज सोचता है ना। और ये हॉनेस्टी वो क्लासरूम में देखा था मैंने, हर जगह लिखा था हॉनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, वो बोर्ड पे भी लिखा था। और जब मीटिंग से मैं बाहर निकला, मीटिंग से बाहर निकलने के बाद मेंबर्स बोल रहे थे ये है वो है, स्टेप्स हैं, ऐसा है वैसा। मैंने बोला यार दारू बंद करने के लिए इतनी सारी चीजों की आवश्यकता क्यों है, ये इतनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स क्यों है। तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा शायद कोई पाउडर वाउडर देंगे, टैबलेट वैबलेट देंगे खाने के लिए। मुझे पता नहीं था कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। और कई साल के बाद, मतलब तुरंत समझ में नहीं आता है हमारे जैसे लोगों को, मतलब खास मेरे जैसे लोगों को तुरंत चीजें समझ में आती नहीं है, या जब तक बहुत बुरे तरीके से फटका ना पड़े।
या जब तक बहुत बुरे तरीके से रॉक बॉटम ना हिट हो, जैसे अभी सौरभ का टॉपिक था। तो मीटिंग आता था, कभी शाम को बस चाय पीने के लिए किटी बॉक्स आता था, टॉयलेट निकल जाता था, जेब में पैसे नहीं रहते थे कुछ डालने के लिए, लोगों को देखता था डालते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ का डाउट था कि ये साला इतने मस्त फूट फूट में बैठे और अपनी ऐसी ऐसी कहानी बता रहे हैं, मतलब ये झूठ है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मेरा अल्कोहलिज्म शुरुआत धीरे 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 वो बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई, और वो लास्ट में इतनी बढ़ गई कि मुझे एक रिहाब का सहारा लेना पड़ा। वो रिहाब में गया तो कुछ महीने था वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो घर वाले को रहता है जब फर्स्ट टाइम आदमी रिहाब में जाता है, एडिक्ट रिहाब में जाता है, अल्कोहलिक रिहाब में जाता है, कि हाँ मेरा बच्चा है, चलो एक मौका दे देते हैं और इसको बाहर निकल। मेरे को बाहर निकाल लिया बहुत जल्दी। और बाहर जाने के बाद और रिहाब में भी जब मैं था तो कुछ मेंबर्स आए थे, जैसे अभी शेयरिंग के लिए हम लोग आ रहे हैं, आप लोग भी बैठे, तो कुछ मेंबर्स आए थे, वो भी अच्छे वेल ड्रेस्ड, मस्त एकदम, शर्ट वर्ट शूज, अच्छी घड़ी, ये वो। बोला यार, और वो भी यही कहानी बोल रहे हैं कि मैं एक संस्था से आया हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम है उसका, और आप लोग भी यहाँ से जब बाहर निकलोगे तब आना। तो मुझे लगा ये साले सब एकदम पता नहीं क्या है, ये मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि हर जगह से मेरे दिमाग में ऊपर वाले का जो संदेशा था, मैसेज था, वो सिर्फ और सिर्फ एक का ही आ रहा था, फेलोशिप का ही आ रहा था, 12 स्टेप प्रोग्राम का भी आ रहा था, वहाँ सेंटर में भी 12 स्टेप प्रोग्राम लिखा हुआ था पूरा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। बाहर आया, बाहर जिस दिन आया, आज सुना जाए केम आउट ऑफ द रिहाब, मेरा एक ही गोल था कि रिहाब में एक प्रार्थना होती है। मैं बोला क्या ईमानदारी, ईमानदारी, मेरे को कोई ईमानदारी, क्योंकि मेरे को मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे पीने भी उसी दिन मजा आता है जिस दिन ड्राई डे होता है, उस दिन साला पीने का अलग ही मजा रहता है, क्योंकि चोरी छुप के पी रहा हूँ, उसकी ट्रिप भी अलग रहती है। हाँ, आज दारू पिया मैंने, आज मैंने कुछ गलत किया जो आज परमिशेबल नहीं था, अलाउड नहीं था। तो मेरी पर्सनालिटी ही वैसी है कि जहां से 2 नंबर की चीजें हो, फास्ट 2 नंबर के पैसे हो, तो मुझे उस चीज में झोल के पैसे हो, चोरी के पैसे हो, कोई भी चीज हो जो एक्चुअली, जैसे स्कूल में मुझे टीचर ने बोला कि नहीं ये करना है और मैं नहीं करूं, तो मुझे बहुत ग्रेट फील होता था। पर्सनालिटी में डिफेक्ट तो बचपन से ही था। अगर मैं अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करूं पास्ट में जाके, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट तो मैं बचपन से ही था। बट वो रियलाइज काफी साल के बाद हुआ मुझे कि ये, जब मैंने आके शेयरिंग सुनी, प्रोग्राम को समझने की कोशिश की, आज भी कर रहा हूँ, तब समझ में आया यार ये सोच तो मेरी बचपन में भी थी जब मैं नहीं पीता था। ये बेईमानी का कीड़ा मेरे अंदर बचपन से था। जब मैंने, मेरे जहन में ऐसा कोई डाउट ही नहीं था कि मैं बड़ा होने के बाद या टीन एज में आने के बाद एक शराबी बनूंगा या एक एडिक्ट बनूंगा, तो कभी था नहीं। लेकिन हाँ, वो सोच बचपन से थी। घर पे चोरी करना, छोटी छोटी चीजों की चीजें लेके जाके बेच देना शराब के लिए, और उसमें मुझे एक अलग ही ट्रिप मिलती थी। हाँ, मैंने गलत किया, कुछ सामान अगर मैंने चुराया बाहर से, तो मुझे अच्छा लगता था कि मेरे पुलिस पकड़ नहीं पाई, मुझे लोग पकड़ नहीं पाए, और पता नहीं क्या ब्रेन को डोपामिन मिलता था मेरे। मैं बहुत एकदम अच्छा लगता था कि मेरे को, मैंने कुछ हटके किया है दुनिया से, क्योंकि हम सब हटेले लोग ही हैं यार, है ना, सब हटेले लोग ही है। क्योंकि मुझे उसी चीज से ट्रिप मिलती है जिसमें कुछ गलत हो, कुछ गलतियां हो। धीरे धीरे फिर प्रोग्राम में आया, वापस रिहाब गया, उस दौरान कुछ 7-8 रिहाब हो चुके थे मेरे, और लिटरली पक गया था। मैं बोला क्या चल क्या रहा है यार। और रिहाब में जाता था, काउंसलर भी यही बोलते थे, गुलशन तो अपने प्रति ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे बोला क्या ये ऑनेस्टी लगा के रखी यार, इतना ईमानदार तो देश का प्रधानमंत्री भी नहीं निकाला। कौन है ईमानदार? कोई भी नहीं। हर इंसान झूठ बोल के पैसे कमाता है, हर इंसान झोल झपाटे करके बिजनेस करता है, कोई ईमानदारी से तो करेगा नहीं, और करेगा
तो लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तो काफी कंफ्यूजन आया, मतलब क्या चल क्या है ये, मतलब प्रोग्राम ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, और ये प्रोग्राम और ऊपर वाले का संदेशा पे प्रोग्राम में और एक बार मैंने न्यूज़पेपर में भी ऐड पढ़ी थी एक ही, तो हर जगह से मुझे ऊपर वाला यही संदेश दे रहा था कि फेलोशिप प्रोग्राम अल्कोहल, और मैं जाता था मीटिंग में आ जाता था, मेरे को समझ में आता नहीं था कि एक्चुअली मुझे करना क्या है रिकवरी में आने के लिए, सोबर होने के लिए। फिर एक दिन वन फाइन डे रिहाब से मैं भागा, भागने के बाद मेरे 2 दिन में वापस मुझे उठा के वापस एक रिहाब में डाल दिया गया, और मैं उस रिहाब में 3 साल था, 3 साल एक शॉट में 3 साल, 35 महीने और कुछ दिन। और वहां से मैंने प्रोग्राम पकड़ा एक्चुअली, हर चीजें ईमानदारी से, क्योंकि मैं हर पिछले 5-6 रिहाब में वही सुनते आ रहा था, ईमानदारी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, ये वो, लेकिन कर नहीं पा रहा था। लेकिन उस समय जबरदस्ती डाला गया था मेरे रिहाब सेंटर के अंदर, क्योंकि घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब उस रिहाब में गया और मैंने 3 साल बड़ी शिद्दत से, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने डिसऑनेस्टी नहीं प्रैक्टिस की होगी, मैंने की थी, बट आई ट्राइड टू बी ऑनेस्ट वन डे एट अ टाइम। कोई कोई चीजों में, हर चीजों में नहीं, लेकिन जिस चीजों में मैं फॉलो कर सकता था। अब वो रिहाब का पूरा प्रोसीजर तो बताऊंगा नहीं क्या होता था अंदर, लेकिन हाँ शॉर्ट में कि मैं करने लगा था। और उस रिकवरी में मुझे मजा, रिहाब के अंदर रिकवरी नहीं बोल सकते, बट हाँ मैं ये सब चीजों से तो दूर ही था। और 3 साल बाद जब वहां से मेरा सेंड ऑफ हुआ, तो एक बहुत जुनून था जिंदगी में कि नहीं यार अभी कुछ करना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। क्योंकि अक्सर मुझे, जब मैं पीता था तो मुझे अगर कोई पूछता था किसके लिए सुधरना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरा सवाल होता था, मैं मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। एक्चुअली एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सही इस चीज का जवाब दिया था कि देखो अगर सुधरना है ना गुलशन, तो सबसे पहले अपने लिए सुधार की प्रक्रिया है, क्योंकि अगर तू सही है तो समाज भी सही है, तेरा परिवार भी सही है। तो स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, और उसके लिए चाहिए अपने प्रति की ईमानदारी, खुद के प्रति। ये जो टॉपिक है 5th स्टेप से रिलेटेड है, एडमिट इट टू गॉड एंड टू आवरसेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग। तो मतलब ऐसा हो गया था कि रियाद से आया, कुछ मीटिंग्स करता था, मैं फेलोशिप में काफी एक्टिव था और हॉनेस्टली प्रैक्टिस करता था। मेरे घर वालों को मुझ पर भरोसा होने लगा। जैसे हम अगर नए नए अल्कोहलिज्म से भी बाहर निकलते हैं जब, तो घर वाले ट्रस्ट नहीं करते यार हम पे, क्योंकि हमने वो कांड किए हैं पिछली जिंदगी में। मुझे याद है मेरी मदर के साथ में जब एटीएम जाता था, तो मेरी मदर एटीएम मेरे को बोलती थी बाहर जा, और बाहर जाने के बाद ऐसे पिन डालती थी। हाँ मतलब लिटरली, तो गुस्सा भी आता था यार, आज तो मैं ईमानदार हूँ, यकीन क्यों नहीं कर रही है मेरे पे। 3 साल के बाद, मतलब वो तो रिहाब में था ना, 3 साल बाहर आने के बाद 1-2 महीना हुआ था, लेकिन मेरी माँ बोलती थी हाँ मुझे यकीन है अब तू कभी नहीं पिएगा तो बहुत अच्छा बच्चा बन गया। तो मैं बोला ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बोलती नहीं लेकिन थोड़ा डाउट है यार मेरे को अभी, हाँ डाउट है मुझे। तो मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन प्रोग्राम में सीखा था, मैं रिहाब में भी सीखा था, फेलोशिप में भी, कि घर वाले इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, और ये फैक्ट है। कई बार सालों लग जाते हैं वो ट्रस्ट गेन करने के लिए जो हमने तोड़ा है। तो बेसिकली फिर कुछ समय 1-2 साल में सब चीजें और बेहतर होती गई। बिजनेस शुरू किया मैंने, भगवान की कृपा से गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, सक्सेस भी मिली, और सक्सेस मिलते गई उतना मैं मीटिंग से, फेलोशिप से, प्रोग्राम से दूर होता चला गया। वो होता है ना 5-6-7 साल की रिकवरी सोब्राइटी के बाद, जो शायद होंगे यार, जो 8 साल 7 साल के बाद जो रिलैप्स भी हुए रहेंगे, उनको ये शायद रिलेट हो मेरी शेयरिंग से जो मैं बोल रहा हूँ। ऑब्सेशन खत्म हो जाता है 7-8 साल में। ऑब्सेशन तो रहता नहीं है ना, नहीं शारीरिक रहता है। और धीरे धीरे मेरा जो बाकी की चीजें, जैसा बोला गया है प्रोग्राम में कि सब्सटेंस लास्ट में आता है एकदम,
अगर आप कुछ समय के बाद रिलैप्स होते हो तो सब्सटेंस कम वेरी लास्ट, उसके पहले जो है आपकी हरकतें शुरू होती है, आपकी मेंटल रिलैप्स शुरू होता है। तो मुझे उस चीज का तो वो था नहीं, मैं मुझे ये चीज का डाउट नहीं, मुझे ये चीज का यकीन हो गया था कि मैं कभी नहीं पी सकता। ठीक है, ऑनेस्टी वापस 5, 6, 7 साल 8 साल की सोब्राइटी रिकवरी के बाद सब भूलने लगा था, प्रोग्राम प्रोसेस ये वो। ऑनेस्टली जो मैं एक समय था, मैं जब मीटिंग्स में चेयरपर्सन हुआ करता था तो उस समय मैं बोलता था और मैं भूल गया, बाद में खुद ही भूल गया मैं। क्योंकि भूलने की हमको बहुत तगड़ी बीमारी है, इसके लिए तो डेली मीटिंग जाना रहता है, इसके लिए तो प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट रहना पड़ता है, क्योंकि भूलने की बहुत तगड़ी बीमारी है हम लोगों को। तो मुझे तो बहुत ज्यादा है, इधर गया इधर भूल जाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में। तो 7वें साल से, मेरी रिकवरी के 7वें साल से बेईमानी प्रैक्टिस करना मैंने शुरू की। बेईमानी कैसी? वही जो मैं पिछली जिंदगी में करता था रिहैब जाने से पहले। और वो पता नहीं क्या होने लगा, मेरे फाइनेंशियल लॉस तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ उड़ाने की आदत बहुत ज्यादा हो गई थी। जो मेरा प्राइमरी पर्पस होना चाहिए था रिकवरी, उससे हटके मैं सेक्स पे चला गया, मनी पे गया, पावर मेरे सर पे सवार हो गया। और लिटरली ये हुआ है मेरे साथ। 7 साल के बाद वो घर पे चोरी करना शुरू वापस से होने लगी। और जब हम कुछ गलत करते हैं सोब्राइटी में, रिकवरी में, वो ब्रेन सिग्नल देता है, वो अंतरात्मा आवाज देती है कि नहीं ये गलत जा रहा है, दिस इज गोइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, कुछ कर। लेकिन जो दूसरा दिमाग होता है ना, वो बोलता है, शैतानी दिमाग, मेरे है कुछ नहीं होता, चलो कर बिंदास। पीने के दौरान भी हम सबको आवाज तो वो आती है, जब हम पी के टाइट हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, माँ रोती रहती है, बीवी बच्चे रोते रहते हैं, अरे क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है यार, मत कर। फिर एक दिमाग, अरे कर जा बिंदास, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कल से वापस बंद कर देना। लेकिन वो जो एक अंतरात्मा की आवाज होती है, बस वो भगवान की आवाज है। और वो मुझे उस समय आने लगी थी कि गुलशन यार ये गलत हो रहा है यार, कुछ तो गलत कर रहा है, तुम्हें नहीं होना चाहिए ऐसा। पीने का कोई थॉट नहीं, पीने का कोई ऑब्सेशन नहीं, दूर दूर तक कोई विचार नहीं। अब लेकिन अंदर से वो आवाज डेली आती थी। और मैं वो 2000 की नोट हुआ करती थी उस समय, डिमोनेटाइजेशन के शायद बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सब अच्छा था लाइफ में, ये वो घर गाड़ी वाड़ी सब मस्त एकदम, ऑब्सेशन खत्म, जिम विम भी जाता था, बॉडी वॉडी भी बहुत अच्छी बन गई थी। मैं अपनी जिंदगी जीने लगा था एक नॉन ड्रिंकर की तरह, एक सोशल ड्रिंकर की तरह और एक नॉन एडिक्ट की तरह। प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, ढोल टपाटे चालू है, लड़कियों के पीछे ऑब्सेस्ड हूँ दिमाग, और एक नहीं 2-2 3-3 लड़कियां घुमा फिरा रहा हूँ। दूल्हा बना नहीं था, दूल्हा बनने की कगार पे तो था। दूल्हा का मतलब होता है वापस एक्टिव अल्कोहलिज्म में जाना। तो वन फाइन डे पता नहीं क्या हुआ, 1-1.25 साल के बाद जब ये सब पैटर्न मेरे शुरू हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ, जाके मैंने पी लिया। और वो होता है सबके साथ होता है। ये अगर मैं मेरी माँ को बोलूंगा तो क्या चीटिया बनाता है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट प्लीज क्या 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 फंकस कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ऐसा होता है मेरे साथ, हमारे सबके साथ हुई होगी चीजें। कोई थॉट नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, प्रोग्राम से दूर हूं, और जाके पिए अचानक वो कदम अपने आप चले गए, पता नहीं कैसे। और एक बार मुझे को लगी तो दुर्घटना घटी, कहानी वही खत्म। जैसा कुछ मेंबर्स थाने में बोलते हैं कि एक बार मुझे को लगी तो रजिया गुंडों में फंस गई, और फिर वो गुंडों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिकली अगर मैंने मेरे उस 8 साल 2 महीने के रिलैप्स का अगर विश्लेषण किया है, उसको एनालाइज किया कि मैं क्यों हुआ, और मैंने उसके ऊपर मेरे जो सारे कैरेक्टर डिफेक्ट ऊपर आ रहे थे वो मैंने सारे लिखे थे। और लिखने के बाद
सबसे ज्यादा जो ट्रिगर किया है मुझे मेरा गुस्सा और मेरी बेईमानी। और उस बेईमानी, और मैंने कभी सोचा था नहीं यार कि मैं 8 साल 2 महीने के बाद, कोई नहीं सोचता है कि मैं पीऊंगा जाके, और साला मैं पिया पता नहीं कैसा। और मैंने ये चीजें मीटिंग में सुनी थी, क्योंकि बहुत कम उम्र में ये में आया था मैं यार, 17 साल की उम्र में, गाड़ी भी नहीं आई थी मेरी उस समय। और मैंने जब सुना था कि मैं इतने साल के बाद रिलैक्स हुआ, मैं उतने साल के बाद रिलैक्स हुआ, मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, ये डिसऑनेस्टी करना शुरू कर दिया था, सेक्स के पीछे भाग रहा था, पैसे के पीछे भाग रहा था, और वो सारी चीजें एग्जैक्टली मेरे साथ हुई 8 साल 2 महीने के बाद। और आई वाज लाइक, एकदम पहली बार पीने के बाद तो मैं 1 घंटा ऐसे गाड़ी के ऊपर सर मार के बैठ गया। अरे बाप रे, क्या कर दिया ये, क्यों कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा को ढकने के लिए और पीता चला गया, और पीता चला गया, और पीता चला गया, और पीता चला गया। कुछ समय तक अच्छे से भी पिया, ऑन ऑफ, अच्छे से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऑन ऑफ चल रहा था। लेकिन है ना यार कि ये प्रोग्राम में आप जब एक बार आ जाते हो और मीटिंग अटेंड करने लगते हो, कुछ महीने या साल की सोसाइटी आप जब देखते हो, मेरे जैसा बेवड़ा तो यार चैन से दारू कभी नहीं पी पाया एक्चुअली। ये प्रोग्राम की अगर आपको एक बार नॉलेज हो गई, आप चैन से दारू पी नहीं पाओगे या कोई भी तरीके का सब्सटेंस यूज नहीं कर पाओगे। ये मेरे साथ हुआ है और ये सभी की कहानी है ऑलमोस्ट। तो हमेशा आवाज आती रहेगी। मैं तो, मुझे याद है बाहर में बैठ के शेयरिंग सुनता था, एक यार पता नहीं कुछ ट्रिगर हो जाए और मेरा दिमाग चेंज हो जाए। मतलब लिटरली बाहर में बैठकर रोता था मैं, लोग, मैं पीता था खुश होने के लिए, और मैं बाहर में बैठकर रोता था लिटरली, और सुनता रहता था एक में यूट्यूब में शेयरिंग है या कुछ ऐसी बात दिमाग को हिट हो जाए और मैं इस चीज से निकलना चाहता था यार। 8 साल 2 महीने की सोबरिटी देखी थी मैंने, लेकिन निकल नहीं पा रहा था, बहुत इम्पॉसिबल हो गया था मेरे लिए। निकला आज भी नहीं, एक दिन के हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो फास्ट गाड़ी पिछली जिंदगी में पकड़ी थी जिसकी वजह से बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। आज उस चीज में थोड़ी सी ना, हाँ कैरेक्टर डिफेक्ट तो है, डिसऑनेस्टी थोड़ी बहुत आज भी है, लेकिन ऑनेस्टी प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बिकॉज कैसा होता है, मैं ये कोई अपनी बड़ाई नहीं, लेकिन हाँ ये फैक्ट है। आज अगर मैं घर पे मेरे हिसाब किताब करता हूँ मेरी मदर के साथ, क्योंकि मेरे बिजनेस में वही है मेरे साथ, तो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश नहीं मैं करता ही हूँ कि कोई भी हिसाब का अगर 1 रुपया भी, मतलब लिटरली 1 रुपया भी अगर कभी मेरे पास रह गया है तो मैं रिटर्न करता हूँ। वो बात 1 रुपए की नहीं है, या वो बात 10 रुपए की नहीं है। अगर 1000 रुपया भी रह जाएगा या 50,000 भी रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको भी, मेरी मदर को, लेकिन वो 1 रुपया साला मेरे को वापस दारू पिला सकता है अगर मैंने इंटेंशनली उसको अपने पास रखा तो, सोबर होते हुए, क्लीन होते हुए। वो मुझे वापस वही गटर में लेके जाएगा, वो 1 रुपया साला बहुत, 10 रुपया बहुत भारी पड़ जाएगा मुझे। घर का ही पैसा है, वो भी दूसरा भी दिमाग बोलता है घर का ही पैसा, घर पे रहने दो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वही चीज ने मुझे पिछली जिंदगी में बहुत बुरे तरीके से फटके दिए। तो आज मैं बहुत, ये प्रोग्राम ही मुझे कॉशियस होकर जीना सिखाता है एक्चुअली। कि वो टाइम भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाकी है। तो कॉशियस होकर जीता हूँ मैं आज मेरी जिंदगी, और बहुत, और डेली लिटरली, मतलब व्हेन यू गेट आउट ऑफ अ रिलैप्स आफ्टर मेनी ईयर्स, क्योंकि 8 साल की सोबरिटी, 7 साल का एक्टिव रिलैप्स, ऑन ऑफ, बंद चालू खोल बंद, ये वो सब चल ही रहा था। और उसके बाद जब आप वापस रिकवरी में आते हो, सोबरिटी प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ऑन अ डेली बेसिस, 1 डे एट अ टाइम के हिसाब से, तो बहुत जागरूक होकर करना पड़ता है। मैं तो बहुत जागरूक होकर करता हूँ, बिकॉज एक छोटी गलती वापस उस गटर में लेके जाएगी, चाहे वो मेरी डिसऑनेस्टी हो। अभी कल का ही एक एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। थाने स्टेशन पे आ रहा था मेरे घर से ऑटो में, तो बारिश गिर रही थी मुंबई में, यहाँ तो है नहीं बारिश, और अचानक बारिश थी नहीं, थोड़ी बहुत गिर रही थी। जैसे ऑटो वहां पे आके खड़ा हुआ तो सामने एक बार है रीजेंसी करके,
और वहां पे मैं पिया हूँ, 2-3 बार पिया हूँ, और एक बार तो ऐसा पिया हूँ कि मेरा बैग, मोबाइल, परफ्यूम, वॉलेट, मैं कहाँ, वो कहाँ, पता नहीं कौन कहाँ, मैं किधर आँख खुली मुझे भी मालूम नहीं। और मजबूरन बारिश इतनी, और मेरा ध्यान नहीं था, 2-2 बैग थे मेरे पास में, जाके वो बार के अंदर, क्योंकि सब वहीं भाग रहे थे, पीने के लिए नहीं भाग रहे थे, बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। मैं भागा अंदर, और ठीक है, फिर मैं बोला अरे साला ये तो वही बात है जहाँ लास्ट तक मेरा सब मोबाइल वोबाइल घड़ी वड़ी सब चली गई थी। तो दिमाग में एक थॉट को ट्रिगर किया कि यार कितना ये लोग आराम से पी रहे यार, मस्त। लेकिन ये प्रोग्राम के टच में रहने से मुझे यही चीज की ताकत मिलती है, स्पॉट इन्वेंटरी, स्पॉट इन्वेंटरी, बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। बोला आराम से कहाँ पी रहे, क्योंकि 2 साइड में सामने जस्ट टेबल पे बैठ के रो भी रहे थे वो लोग, दो लड़के थे, और वो यार कैसा कसा बंद होना, ये पक गया हूं मैं, ये हो गया, मतलब वो भी परेशान था। तो मैंने जब मेरी स्पॉट इन्वेंट्री ली, ठीक है, बारिश खत्म हुई, मैं चला गया बाहर वापिस रेलवे स्टेशन पे। लेकिन ये प्रोग्राम मुझे वही, क्योंकि मेरा बताने का मकसद ये है कि ये प्रोग्राम मुझे ये ताकत देता है, क्योंकि प्रॉब्लम ठीक है शराब में नहीं है या जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे अंदर तो है ना। क्योंकि अगर मैं मेरे अंदर की प्रॉब्लम वन डे एट ए टाइम, क्योंकि वन डे एट ए टाइम सिर्फ दारू पे एप्लीकेबल नहीं है, ये मेरे सारे चारित्रिक दोषों पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए। दारू से तो दूर रहना है, बट जो ये मेरे, आज मैं मेरी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाता हूँ, ज्यादा बड़े बड़े गोल्स नहीं है, कि आज के दिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुस्सा ना हो, आज के दिन मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ज्यादा चिड़चिड़ापन ना है, एंजाइटी ना है, आती है ऐसा नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि ना है। आज के दिन, आज मैं पूरा, जब मेरी रिकवरी प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले कि आज मैंने जिंदगी में मेरी 24 घंटे में आधा घंटा या 1 घंटा मेरी सोबराइटी के लिए, मेरी रिकवरी के लिए मैंने क्या किया, क्या एफर्ट डाले, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत एफर्ट डालूंगा, कल डालूंगा, परसों डालूंगा, तभी ऑनेस्टी प्रैक्टिस करूंगा, सदा ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ। और बहुत सारे फटके खाए, बहुत सारे जिंदगी में नाकामियों का सामना करना पड़ा, इतना लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद भी रोड पे भी सो गया यार। सिर्फ जो आवाज आती थी मुझे चीज रिलैक्स के पहले कि यार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मत मत करिए बेईमानी, अगर वो आवाज सुन ली होती उस समय में, ठीक है, बट पुरानी जिंदगी थी, पुरानी चीजें थी, गलतियों से इंसान सीखता है। जैसे एक चीज बोलते हैं कि मैं मेरी गलतियों से सीखता चला गया और पुरानी जिंदगी को आगे, जिंदगी से आगे बढ़ता चला गया। तो मैं भी आज वही प्रैक्टिस करता हूँ अपने आप से। अगर कुछ दिमाग में कोई भी खलबली मचती है तो मैं कहीं ना कहीं जाके बात करता हूँ, अरे भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आके स्पीकर बन गया, कोई स्पीकर नहीं हूँ। आप लोग के आप लोग से ज्यादा खतरनाक बेवड़ा अपने आप को मानता हूँ एक्चुअली, क्योंकि जिन्होंने मुझे वो एक्टिव अल्कोहलिज्म में देखा है उनको पता होगा। भाई ये तो बहुत बार सवाल है, अगर शायद एक्चुअली मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये चीज बोल के मेरी तैयारी खत्म करूंगा। अगर, और कल वही बार था, अरे हाँ, अरे बाप रे। तो अश्विन मैंने तो बहुत बार देखा ही है, और उन्होंने बेचारे ने बहुत बार, यार मेरा सच बताऊं, मेरा बाप अगर होता जिंदा तो वो भी नहीं संभालता मेरे को, कसम से बोल रहा हूँ मैं किसी को, फुल पावर। तो और मैं कल उनसे एक चीज और शेयर कर रहा था यार, मैं बोला यार रिकवरी में चल रहा हूँ, सोबर हूँ यार, बट जो मेरा कर्जा है, जो मैंने लिया था 18 लाख तक का, सर आज तक छुटा नहीं। सॉरी मैं लाखों की बात नहीं, लेकिन ये एक्चुअली ये फैक्ट है यार, वो आज तक चुका रहा हूं। क्योंकि चीजें रातों रात खराब होती नहीं है तो रातों रात सही भी नहीं होंगी। हर चीज एक प्रोसेस है, हर चीज एक प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से धीरे 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 चीजें स्ट्रीमलाइन होती हैं। तो ठीक है, अगर, क्योंकि मेरी मदर एक बहुत अच्छी चीज बोलती है कि अगर रिकवरी तलवार की धार पे भी मिले, तलवार की नोक पे भी मिले तो बेटा ले लेना,
क्योंकि रिकवरी है तो सब कुछ है। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और मुक्ति समूह को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ये मुझे बोलने का मौका दिया और इतने सारे मेरे अजीज बेवड़ों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया गया, थैंक यू। धन्यवाद गुलशन भाई। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।